जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है। आज का विषय है यूसीसी। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये देश और समाज को और समाज की कुरीतियों को कंट्रोल करता है। इसे हिंदी में समान नागरिक आचार संहिता भी कहा जाता है। अभी आज ही 17 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे यूसीसी सिविल कोड जो है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री सीएम धामी ने इसको पोर्टल पर रखा और इसको लागू कर दिया गया है। आज से दोपहर 12 बजे से उत्तराखंड में, सिर्फ उत्तराखंड में, ये राज्य के लिए बनाया गया था, सिर्फ उत्तराखंड में लागू हो चुका है। लेकिन इसका विवाद बहुत पहले से चल रहा था सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ। इस कानून की जरूरत भी बहुत थी। हालांकि केंद्र सरकार ने पहले कई बार इसकी चर्चा की है, इसको बनाने की कोशिश की है विरोधी पार्टियों से, और समाज के जो गणमान्य जो व्यक्ति हैं सभी धर्मों के, उन सभी से इस बारे में चर्चा की थी, लेकिन इसका चर्चा का कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन शुरुआत तो नहीं कह सकते। उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य है जहां ये यूसीसी लागू हुआ है। इससे पहले यूसीसी कहां लागू हुआ, मैं इस वीडियो के बीच में आपको इसकी जानकारी दूंगा। मेरे वीडियो पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो ठीक है, चलते हैं इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपकी जानकारी में इजाफा करते हैं और समाज के लिए आगे कुछ सोचने के अलग कदम उठाते हैं। इसका अर्थ क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी सामाजिक पारिवारिक समान नागरिकता आचार संहिता। ठीक है जी। देश का दूसरा राज्य है ये उत्तराखंड, जहां पर ये यूसीसी लागू हुआ है। लेकिन इसका कार्य क्या है? कार्य यह है, किसी भी धर्म के अंदर सामाजिक कोई रीति रिवाज है, कोई कुरीति है, उसके खिलाफ ये कानून काम करेगा। जैसे बाल विवाह है या धार्मिक महिलाओं के खिलाफ कोई ऐसी रीति रिवाज है जो महिलाओं के जीवन पे बुरा असर डालती है। जैसे मुस्लिमों का ही समुदाय का ले लिया जाए, 3 तलाक, हलाला प्रथा और दूसरी अन्य जो समस्याएं हैं वो इसमें समावेश है। उनसे सबसे निपटने के लिए ये कानून लाया गया है। हालांकि इस कानून का सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लिए ही नहीं है, ये देश के हर नागरिक, हर धर्म के लिए ये कानून बनाया गया है। ये कानून सब पे लागू होगा। देखिए इसमें क्या क्या होगा। गलत धार्मिक रीति रिवाज पर अंकुश लगेगा। सबसे पहला इसमें है, अगर कोई लिव इन रिलेशनशिप में युवक युवतियां रहना चाहते हैं तो सबसे पहले 6 महीने पहले उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार को जानकारी देना होगी कि हम बिना विवाह के, बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, और सरकार उसको मंजूरी देगी सारी छानबीन करने के बाद। दूसरा है बाल विवाह, जो 18, 20 या 19 से नीचे ही जो शादियां हो जाती हैं, वो शादियां युवती के, लड़कियों के शरीर पर बहुत गहरा असर डालती है। पहला यह है कि वो शिक्षा से वंचित हो जाती हैं, और दूसरा उनका शरीर पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाता। इसलिए उनको आगे शिक्षित करने के लिए, शिक्षित करने का जो मौका मिलेगा और उनका शरीर पूरी तरह से तैयार हो पाएगा। इसलिए बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए ये कानून लाया गया है। जैसा कि अब बात करते हैं 3 तलाक और हलाला की। इस पर मोदी सरकार, केंद्र सरकार जो है हमारी, इस पर एक कानून पहले ही ला चुके हैं। इस कानून के अंदर तलाक और हलाला को जोड़ना मैं समझता हूं ये ठीक नहीं है। जोड़ दिया है तो उनकी मर्जी है,
लेकिन इसका कोई व्यापक असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कानून पूरे देश में पहले से ही लागू है और इसका असर भी है। अब तलाक और हलाला की जो घटनाएं हैं वो धराशायी हो चुकी हैं, उनके आंकड़े बहुत ही निम्न स्तर पर मतलब कम आ गए है, कहीं ना कहीं है, लेकिन इतना असर, व्यापक असर इनका नहीं है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसके विरोध की, कहां कहां विरोध होगा इसका अगर केंद्र सरकार ने यूसीसी को लागू किया तो। देखिए, उत्तराखंड के अंदर तो आदिवासी है नहीं, झारखंड, उड़ीसा, इस साइड के उत्तर पूर्व जो राज्य हैं इनमें आदिवासी समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उनकी धार्मिक मान्यताएं जो है देश के दूसरे धर्मों से बिल्कुल ही भिन्न है, अलग है। उनके रीति रिवाज अलग हैं, उनके रहना सहना अलग है। वो इस चीज का विरोध व्यापक रूप से करेंगे अगर केंद्र सरकार यूसीसी को लाती है तो। सबसे बड़ा विरोध आदिवासियों की तरफ से होगा और सेकंड में जो है वो मुस्लिमों की तरफ से होगा, क्योंकि मुस्लिमों का यह मानना है कि हमारे धार्मिक मान्यताओं में ये देश की और सरकार की दखलंदाजी है, हमारे रीति रिवाजों में दखलंदाजी है, हमारे रीति रिवाजों को कुचला जाएगा, ऐसा उनका मानना है। और दूसरी बात, इस कानून के तहत अब तलाक मुंह जबानी नहीं हो सकती, कोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा, अर्जी लगाना पड़ेगी, कोर्ट में बाकायदा केस चलेगा और जज देखेंगे कि अगर इस दौरान लड़का और लड़की अगर फिर से शादी मतलब विवाह को अपने नहीं तोड़ना चाहते तो वो तलाक नहीं हो सकता, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत इसमें प्रावधान है। और अगर ये दोनों पक्के तरीके से कहते हैं कि हमें तलाक चाहिए, दोनों ही इसमें रजामंद है, तो अदालत उनको स्वेच्छा से तलाक देगी। ये कानून है। अभी पिछले वक्त में क्या था कि पुरुष महिला को ऐसे ही तलाक 3 बार में तलाक दे देता था 1 मिनट के अंदर और महिला का जीवन बर्बाद, उधर मायके से भी ताने, इधर ससुराल से भी बेघर और बच्चे भी बेघर, ना उसके आगे जीने का भविष्य ना उसके मरने का भविष्य। ये बहुत बड़ी कुरीति थी, इस पे काम किया, इसके लिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। ये यूसीसी जो है देश के समुदायों में और धर्म के अंदर बहुत बड़ा व्यापक तरीके से बदलाव लेकर आएगा। अब बात करते हैं दूसरा, पहला राज्य कौन सा था? दूसरा राज्य तो उत्तराखंड है ही। ये सामान्य ज्ञान की नजर में अगर आपको मैं बताऊं, ये बात याद रखने वाली है। अगर कहीं आपसे कोई कहे कि भारत में यूसीसी में लागू करने वाला कौन सा राज्य था, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। वो राज्य था गोवा। गोवा, यहां पर उपनिवेश जो था ब्रिटिश शासनकाल से उस तरफ, तो ये सिविल कोड वहां पहले से ही लागू था जब ये भारत के साथ नहीं था। समान नागरिक आचार संहिता पहले से ही पुर्तगालियों के अंडर में था ये पहले, उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत के साथ आया और जब देश आजाद हुआ था उसके बाद काफी दिनों के बाद ही गोवा को भारत में मिलाया गया था, आजादी के काफी समय के बाद। ये आजादी से पहले ही इसमें सिविल कोड लागू है और वहां की जो सिविल कोड की मान्यता है वो बिल्कुल सेम यही है और वहां के लोग इस कानून को मानते हैं और इसी हिसाब से चलते हैं, समान नागरिक आचार संहिता के हिसाब से ही। जब वहां विरोध नहीं हुआ, बरसें हो गई, सैकड़ों साल हो गई, वहां इसी हिसाब से कानून चल रहा है, समाज उसी कानून को मानते हुए अपने रीति रिवाजों को चला रहे हैं। तो जहां तक मुझे लगता है जब वहां विरोध नहीं हुआ तो यहां भी विरोध करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ समझने वाली बात है, इसको समझा जाए कानून को और अपनी कुरीतियों को नजर डाली जाए कि ये हमारे हित में है या नहीं। जो गलत रिवाज है उनको छोड़ा जाए। जैसे पहले सती प्रथा थी,
राजा राम मोहन राय के समय में इसको सती प्रथा को खत्म करने की बहुत ज्यादा कोशिश हुई थी, उन्होंने इस पे काम किया था। उसके बाद लड़कियों को शिक्षित नहीं करा जाता था, ये भी एक क्रूरति है। उसके बाद इन्होंने एक आंदोलन सा छेड़ दिया था पुराने जमाने में ही, तब लड़कियों को शिक्षा मिलना शुरू हुआ था। ज्योतिबा फूले इसका जीता जागदा उदाहरण है, जिन्होंने स्कूल की और शिक्षा लड़कियों के लिए, कन्याओं के लिए शिक्षा की शुरुआत करी थी। ठीक है जी, क्योंकि ये चीजें जो है समाज को, गलत रीतियां जो है एक अंधकार की तरफ लेकर जाती हैं, और सही रीतियां आपका भविष्य तय करती हैं, आपके बच्चे का भविष्य तय करती हैं और देश का भी भविष्य तय करती हैं। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो मेरे वीडियो पर। इसी के साथ इस वीडियो का मैं यही समापन करता हूं। अगले किसी दूसरे टॉपिक पर आपके सामने फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।